जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कैटेट से रिलेटेड जीके प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी जीडी आदि के लिए देखेंगे जीके प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतित प्रारंभ करता है, वो कौन सा है? ऑप्शन है ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन बी बोध बढ़ाने की तकनीकी से, ऑप्शन सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ऑप्शन डी मन की चित्र बनाने से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से मन का चित्रण संबंधित है। अगला प्रश्न, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ऑप्शन सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ऑप्शन डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ऑप्शन सी सानिध्य की आवश्यकता, ऑप्शन डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के संबंध नहीं है। अगला प्रश्न, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन बी खेल का मैदान, ऑप्शन सी सभागार, ऑप्शन डी घर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए पेवलोव को, ऑप्शन बी पियाजे को, ऑप्शन सी स्किनर को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पियाजे को। पियाजे को इसका श्रेय जाता है जब बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं,
ऑप्शन बी मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन सी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ऑप्शन डी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सिखाता है। ऑप्शन ए क्रो एवं क्रो, ऑप्शन बी जॉन डीवी, ऑप्शन सी गेसल, ऑप्शन डी स्ट्रेंग। इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्ट्रेंग ने कहा था। अगला प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी अंत संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंत क्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन डी एकीकरण का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समय आवश्यक समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था। इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ऑप्शन ए एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन बी पियाजे द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। अगला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संवेदन प्रनोद अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था में स्तर में बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ऑप्शन ए शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ऑप्शन बी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, ऑप्शन सी यह समय बिताने में सहायक होगा, ऑप्शन डी यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, इसलिए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है। अगला प्रश्न, परिवार एक साधन है। ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन बी दूरस्थ शिक्षा का, ऑप्शन सी गैर औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन डी औपचारिक शिक्षा का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का परिवार एक साधन है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऑप्शन बी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर,
ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव कर, ऑप्शन डी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव कर। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। आज का प्रश्न यहीं तक था। धन्यवाद।